हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.5 मैं पहले ही करवा चुका हूँ। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 6 के फोल्डर के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर एक्सरसाइज 6.3 और 6.6 रिड्यूस थी, एग्ज़ाम में नहीं आ रही थी तो मैंने नहीं करवाया। लेकिन अब मैं 6.3 करवा चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ और आज मैं करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.6। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। टॉपिक है इस एक्सरसाइज का सम टू इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। इनफाइनाइट का जब वर्ड यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज़ जिसका एंड हमें ना पता हो। तो जिस चीज़ का हमें एंड नहीं पता होता उसको हम इनफाइनाइट सीरीज़ कहते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्योमेट्रिक में क्या होता है, हमारे पास रेशो सेम होता है। और 6.4 में अगर आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके 6.4 पहले देख लें तो आपको ये एक्सरसाइज फिर बहुत ही आसान लगेगी। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें रेशो सेम होता है उसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। और अगर वो सीरीज़ ख़त्म ना हो, एंड ना हो उसका हमें पता, तो उसको हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। और रेशो सेम का मतलब होता है कि आप अगर आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है वो हमेशा रेशो जो है वो सेम आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, हमने इस सीरीज़ को सम करना है। तो हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। वो फार्मूला हमें, हालांकि हमें नहीं पता है कि इस सीरीज़ का एंड कहाँ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें वो टोटल तमाम के तमाम जो टर्म्स दी हुई हैं उन सब का सम कर देगा। क्या फार्मूला है वो हमारे पास, देखते हैं। फार्मूला है जनाब एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। एस माने सम, इन्फिनिटी माने सम टू इन्फिनिटी, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, आर का मतलब कॉमन रेशियो। तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये आप एक दो पार्ट्स करेंगे तो आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास, 1/5, 1/15, 1/45। 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/45 प्लस डैश डैश डैश। अब हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए हर पार्ट के अंदर, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशो। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर, ए, जो कि हमें नज़र आ रहा है 1/5 है। कॉमन रेशो क्या है, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया। तो आगे वाला नंबर है 1/15 और डिवाइड जब चेंज होता है मल्टीप्लाई में तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है। 5 1 5, 5 3 15, 1/3। तो ए आपके पास है 1/5, आर आपके पास है 1/3। अब आप इसको पुट कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर। सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए हमारे पास है 1/3 अपॉन, सॉरी, ए हमारे पास है 1/5। ए हमारे पास है 1/5 अपॉन 1 माइनस आर, आर हमारे पास है 1/3। बहुत आसान है। 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 3 1 3, 3 माइनस 1 2, 2/3।
इज इक्वल टू 1/5। जब अपॉन के नीचे अपॉन आ जाता है तो नीचे वाली चीज़ उल्टी हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3/2। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 3/10 इसका हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि जब आप 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/45 इनको इन्फिनिटी तक ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ज हो जाएगी, सारा का सारा ऐड हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 3/10। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास क्या है, 5/8 प्लस 1/2 प्लस 2/5 प्लस 8/25 प्लस डैश 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 डैश। वही सारा काम करना है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5/8। आर कैसे निकलता है, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर देते हैं। 1/2 इंटू 8/5 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड को जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो वो उल्टा हो जाता है। तो इसका जो आर आ गया हमारे पास वो आ गया 4/5। तो सम टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सम टू इन्फिनिटी बराबर है ए हमारे पास कितना है 5/8/1 माइनस आर कितना है 4/5। बकाया मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5/8/1 माइनस, सॉरी इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 माइनस 4/5 क्या होता है, 5 1 5, 5 माइनस 4 1/5। तो ये हो गया जनाब 5/8 इंटू 5/1। तो 5/8 इंटू 5/1, 5 1 5, 5 25, 8 1 8। तो इसका जो सम टू इन्फिनिटी आ गया वो आ गया 25/8। ये हमारे पास क्या है, पार्ट 2 का आंसर। इसी तरह हम पार्ट नंबर 3 भी करेंगे। पहले मैं इसको रब कर दूं। तो फॉर्मूला था सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। चलिए अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। सब में यही करना है, आपको सम करना है। तो पार्ट 3 हमारे पास क्या है, 3 प्लस 1 होल 1/2 प्लस 3/4 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 3, और आर कैसे निकलता है, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करते हैं। अब आगे वाला है 1 होल 1/2, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिया है, 2 1 2, 2 प्लस 3 3/2 हो जाएगा, 3/2/3, क्योंकि आगे वाले को आपने पीछे वाले से डिवाइड किया है। तो 3/2 इंटू ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब आप इसको जो है वो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो इससे 3 कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो आप इसको फॉर्मूले में रखते हैं, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए हमारे पास है 3/1 माइनस आर है 1/2। 3/1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2, और 3/1/2 तो सबसे नीचे वाला जाके सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। तो इसका जो सम टू इन्फिनिटी आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। दिस इज अवर पार्ट 3। ओके, कम टू पार्ट 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/9 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो निकालते हैं। इसका a हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि 1/2। इसका r क्या है, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर दो, तो 1/3 इंटू 2/1, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3
और अब इसको रख दो फॉर्मूले में, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए हमारे पास है 1/2 1 माइनस आर, ये हमारे पास आ गया 2/3। 1 माइनस 2/3 क्या होता है, 3 1 3, 3 माइनस 2 इज 1/3, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3/1, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 3, 3/2, so 3/2 is our answer. I hope you understand. These are very easy parts. Just put the value, get the answer. Come to part number 5. Part number 5 देखते हैं क्या है हमारे पास, 1 minus 1/3, 1 minus 1/3 plus 1/9 plus 1/9 minus 1/27 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो इसका हमारे पास ए क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास पार्ट नंबर 5 की पहली टर्म 1 है। आर इसका क्या होगा, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर दें, तो -1/3 जब 1 से डिवाइड होगा तो -1/3 ही रहेगा। तो इसका जो सम टू इन्फिनिटी आ जाएगा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए हमारे पास 1 है, 1 माइनस आर, आर ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, 1/3 1 3 प्लस 1 4/3, और 1/4/3 जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 5। चलिए पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको पहले मुझे रफ करना पड़ेगा। ये जो हमने पीछे किया था ये पार्ट नंबर 5 था। अब हम करने के लिए जा रहे हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 5/2 माइनस 1 प्लस 2/5 माइनस 4/25 एंड सो ऑन। तो अब सबसे पहले ए लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है 5/2, आर हमारे पास क्या है, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पहला और दूसरा ही लें, तीसरा और दूसरा भी ले सकते हैं, जहाँ से हमें आर जल्दी से मिल जाए। तो आगे वाला अगर 2/5 है तो पीछे वाला क्या होगा -1। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, और ये देखें आर हमारे पास जल्दी से आ गया -2/5। तो ज़रूरी नहीं है पहला और दूसरा ही लो, दूसरा और तीसरा भी ले सकते हैं, तीसरा और चौथा भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या है 5/2 अपॉन 1 माइनस आर, आर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 5/2, और ये हो जाएगा 5 1 5 प्लस 2 7/5, तो 5/2 इंटू 5/7, जो कट रहा है उसको काट देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा, तो 5 5 से 25 और 25 7 2 से 14, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 25/14। चलिए पार्ट 7 करते हैं। पार्ट 7 हमारे पास क्या है 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.025 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म 0.1, आर हमारे पास क्या है, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करेंगे, और जब आप 0.05 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5।
तो s इन्फिनिटी आपके पास आ गया a 0.1 अपॉन 1 माइनस r कितना है 0.5, तो 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.5 जो होता है वो 0.5 ही होता है, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/5 रह गया और 1/5 जो है वो 0.2 होता है। तो अब एक बात देखें, सवाल अगर फ्रैक्शन में है तो जवाब भी फ्रैक्शन में, सवाल अगर डेसिमल में है तो जवाब भी डेसिमल में, सवाल अगर रूट में है तो जवाब भी रूट में। और मैं तो कोशिश करता हूँ इस तरह के सवाल करते हुए कैलकुलेटर को यूज़ ना ही करूँ तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट से कैलकुलेटर यूज़ किया तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, बुक से आंसर मैच नहीं करेगा, आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं यार सही क्या है या गलत किया है। सही है ना। चलिए पार्ट 8 करते हैं। पार्ट 8 हमारे पास क्या है, पार्ट 8 है 16.2 प्लस 5.4 प्लस 1.8 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 16.2, इसका r हमारे पास क्या है 5.4 अपॉन 16.2। तो अब अगर आप 5.4 को 16.2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। आगे चलते हैं। तो सम टू इन्फिनिटी फॉर्मूला क्या है, a 16.2 अपॉन 1 माइनस r क्या है 1/3। यहाँ आप कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा क्योंकि नंबर थोड़ा सा बड़ा है, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2/3। तो 16.2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। जब आप इस पूरे को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24.3। सही है जनाब। चलिए 9 पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 9 क्या है जनाब, पार्ट नंबर 9 3 माइनस √3/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8√3 प्लस डैश डैश डैश। अब इसका हमारे पास देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो आ गया 3, r कैसे निकलेगा, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर दें, 3 क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा माइनस √3 एंड 2 3 ज़ा 6। तो r आपके पास आ गया √3 माइनस √3/6। सही है जनाब। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 1 मिनट आप होल्ड कीजिए ज़रा, इसको मैं और अच्छी तरह से, यस, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको आप, बल्कि एक काम करता हूँ मैं अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, अगले स्टेप में कर लूँगा। तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या फार्मूला a आपके पास कितना है 3 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस √3/6 इज इक्वल टू 3। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 6 1 जा 6, 6 प्लस √3/6 इज इक्वल टू, और आगे चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, ये 6 है और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 18/6 प्लस √3। अब देखें
ये लिखा हुआ है 18, बल्कि मैं एक काम करता, मुझे इसको जो है यहीं कर लेना चाहिए था। चले मैं इसको यहीं कर रहा हूँ। ये जो मैंने r निकाला था -√3/6, इसको मैं इस तरह लिख दूँ -√3, और ये जो 6 लिखा हुआ है 6 को मैं लिख दूँ 2√3, 2×3=6। इसको मैं कर देता हूँ 2×3=6 -1/2, और ये है 3, तो ये √3/3, ये हो जाएगा 1/√3। तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ 3। अब मेरा काम बहुत ही छोटा सा हो जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। मैं यही सोच रहा था कि इसको मैं पहले कर दूं, लेकिन उस टाइम जहन में बात आई नहीं। चलिए, तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू a तो 3 है अपॉन 1 माइनस r जो है वो माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2√3। ये ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं। 3 अपॉन, इसका एलसीएम लेने की हो जाएगा 2√3 इंटू 1, 2√3, 2√3 से 2√3 कट गया, तो ये आ गया 1, और ये हमारे पास अपॉन में है 2√3 इज इक्वल टू, ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3, और अपॉन में लिखा हुआ है 2√3 प्लस 1। और आगे चलते हैं। 3 2 होता है 6, 6√3 अपॉन 2√3 प्लस 1। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 9। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 10। कभी कभी सिस्टम थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। पार्ट नंबर 10, इसको भी लिख लेते हैं। √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस √2 प्लस 1/2 प्लस, ये सारा का सारा कहाँ जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी। तो इसका ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। आर कैसे निकलेगा, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे को पहले से डिवाइड करें, आप तीसरे को दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। जहाँ से आपका आंसर आसानी से आ जाए, तो मैं तीसरे को दूसरे से डिवाइड कर रहा हूँ 1/2, और ये हो जाएगा 2 माइनस √2, और ये हो जाएगा 2 माइनस √2, 1 ज़ा 2 माइनस √2, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। आगे चलते हैं। तो s इंफिनिटी लगा रहे हैं। फॉर्मूला ए हमारे पास क्या है, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, और अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस आर। आर आपने कितना निकाला, 2 माइनस √2 अपॉन 2, और इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन 2। आप ले लें एलसीएम, 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √2, 2 से 2 कट रहा है तो काट दें। क्या बाकी बचा, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2 अपॉन √2। सही है जनाब।
और आगे चलते हैं। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू √2 + 1 अपॉन √2 इंटू √2 - 1। और अब आपको एक बात याद रखनी है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 2/√2, तो ये हो जाएगा √2, क्योंकि 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो 2/√2 जो है ये हो जाएगा √2, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, √2 + 1 अपॉन √2 - 1। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो जनाब देखते हैं स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको 10 के 10 पार्ट्स ख़त्म करवा दिए। बट अभी ये एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुई। इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें टोटल हैं 11 सवाल, लेकिन ये जो सवाल नंबर 1 था इसके सबसे ज़्यादा पार्ट्स थे, सवाल के 10 पार्ट्स थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गए। अगले लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स ख़त्म करवा दूँ। फिर आएंगी उसकी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की वर्ड प्रॉब्लम्स, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। इस दफ़ा एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर जो एक्सरसाइजेस रिड्यूस थी, जो कि सिलेबस में नहीं थी, तो और अब वो सिलेबस में आ गई हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काउंट होंगी। 6.3 जो मैंने पहले अपलोड की थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज मैंने 6.6 शुरू करवा दी है। 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सारे पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। और आप तमाम बच्चों से जो है वो, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस के सिर्फ आप जो हैं अकेले ही उसके ऊपर काबिज़ ना हों, उस पर कब्ज़ा ना करें, बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। मैंने आज आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करवाए, तो मेरी और प्रैक्टिस हो गई। तो कहते हैं ना मैथ में, डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर इन ऑर्डर टू गेट गुड कमांड ऑन द टॉपिक। तो इसलिए आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो अगली क्लास तक के लिए मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज़।